हेलो फ्रेंड्स, आज हम द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की बुक में जो रूमी भावनागिरी ने लिखी है ये बुक। उनके दो बेटे विप्सी एंड राथू, इनके स्पिरिट कम्युनिकेशन जो इन्होंने अपनी मदर के साथ संपर्क करके जो आगे और लिखा है, स्पिरिट कम्युनिकेशन के बारे में बताया है। स्पिरिट कम्युनिकेशन के बारे में वो ये कहती हैं दो सोल्स अपनी मदर को कि मदर, आप धरतीवासी सोचते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड वाले जो आत्माएं ऊपर बैठी हैं हायर रिम्स में, वो ऊपर चले गई हैं, पता नहीं कहाँ है। तो वो दो सोल्स कहती हैं कि आप जितना अपने आप को नहीं जानते, उससे ज़्यादा हम आप लोगों को जानते हैं। वो ये कहते हैं कि ना कि वो आपको देख सकते हैं, वो आपका माइंड भी पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आपसे ज़्यादा हम आपको जानते हैं, कहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में जो सोल्स बैठी हुई। वो ये भी कहती हैं, अपनी मदर को कहती हैं विप्सी एंड रातू की सोल्स, कि हम ये स्पिरिट कम्युनिकेशन क्या है कि हम जैसे कि सपनों में आते हैं, किसी को इंट्यूशन आता है, तो कि हम कई माध्यम से ये हायरन्स में हमारे जो परिवार वाले होते हैं, वो कई बार आकर हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी बहुत प्रॉब्लम आती है तो वो स्पिरिट्स आकर, वो सोल्स आकर आपको गाइडेंस भी देती हैं, सपनों के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू या किसी और के माध्यम के थ्रू वो आपको कम्युनिकेट करके बताती है कि इस प्रॉब्लम से आप जो गुजर रहे हो उससे बाहर कैसे निकला जाए। और क्योंकि ये वाली बात धरतीवासियों को पता ही नहीं है कि ऐसे भी कुछ होता है, तो क्योंकि वो भले हायर रिल्म्स में बैठी स्पिरिट्स, हमारी फैमिली मेम्बर्स जो बैठे हैं, वो ये मत सोचना कि वो चले गए हैं तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो जो सोल्स ऊपर होती हैं वो कम्युनिकेट भी करती हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग को भी पढ़ती हैं, वो आपको मिलकर भी जाती हैं सपनों के थ्रू। वो ये कहते हैं कि अपनी मदर को एक एग्ज़ाम्पल, जैसे उन्होंने अपनी मदर को बताया कि उनकी मम्मी की धारणा थी कि आस पड़ोस में कुछ लोग ऐसे थे जो मम्मी को बहुत लगता था कि ये हमारे बहुत फ्रेंडली हैं, ये हमारे कहते वेल विशर हैं, और कुछ ऐसे थे, यार ये तो बहुत बेकार हैं, ये तो अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनसे दूर ही रहो। तो जब उन दो स्पिरिट्स ने अपनी मदर से कम्युनिकेट किया और बताया कि ऊपर जाके जब उन्होंने, कहते ना ऊपर से सब कुछ साफ दिखता है, तो उन्होंने मम्मी को बताया अपनी कि ये जो फैमिली जिसको आप कहते हो ना, ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ये आपके सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, पर पीठ पीछे गलत करते हैं, गलत सोचते हैं। और जिनको आप कहते हो, जिसके बारे में आपने विचारधारा बना रखी है, ये अच्छे नहीं हैं और उनसे बात नहीं करते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सोल्स ने अपनी मदर को बताया कि ये वाली जो घर है, ये फैमिली मेम्बर्स हैं, ये आपकी बेस्ट वेल विशर है। तो जब वो ये वाली इंफॉर्मेशन वो सोल्स अपनी मदर को बताती हैं, दोनों विप्सी एंड रातू की, तो जब उन्होंने पेरेंट्स ने जाके पता किया कि क्या ये जो कह रहे हैं सच है, तो वाकई में वो सच निकली। तो ये सोल्स, ये स्पिरिट का कम्युनिकेशन का मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप इतने थोड़े सतर्क हो के, जैसे आपको इस चीज़ में विश्वास करना होगा कि आपको आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड सर्कल्स में कोई ना कोई, जैसे आप प्रॉब्लम में हो फाइनेंशियली, कोई भी बिजनेस में प्रॉब्लम हो,
तो उनको ऊपर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको पता चलता है कि अगर ये वाला स्टेप उठा लेंगे तो इसमें से निकल जाएंगे। और कहते हैं कि कभी कभी कहते हैं उनके मुंह के सामने निवाला होता है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता, तो वो हरदम प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। अगर उनको ये वाली बात पता चल जाए कि आप ये वाला स्टेप उठा लोगे, तो विद इन ए सेकेंड उस प्रॉब्लम से वो बाहर भी निकल सकते हैं। तभी वो कहते हैं कि कुछ कुछ धरती पे बहुत सारे ऐसी सोल्स हैं या ऐसे लोग हैं जो स्पिरिट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और गॉड गिफ्ट है उनको। तो वो सोल्स जो हैं जो स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो लोगों की हेल्प भी करते हैं कि स्पिरिट के थ्रू कि ये वाली प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आप ये कर लो, या जो भी रियलिटी जो है ना वो आपके सामने रख देती है कि भाई अगर ये वाला स्टेप आप उठाओगे तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। तो बहुत सारी ऐसी सोल्स धरती पर हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं। तो ये कहती हैं कि आपको इस बात पे विश्वास करना होगा कि आपको जो सपने आते हैं यूं ही नहीं आते हैं, यूं ही नहीं आते, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। जब आप ऐसे सपने आते हैं तो आप लिखो, और फिर जैसे एक सपना आया, 2 सपने आए उसी बारे में, तो आप लिखो और फिर कनेक्ट करके देखो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको वो रास्ता दिखा रहे होते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हो। या फिर आप जैसे और सोल्स से कम्युनिकेट जो कर लेते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सोल्स लोगों को ये बुक के माध्यम से अपनी ये बताना चाह रहे हैं कि सोल स्पिरिट कम्युनिकेशन जो है, स्पिरिट कम्युनिकेशन जो है, इसको बहुत ही गहराई से समझने वाली बात है। अगर आप इसका समझने का तरीका समझ जाओगे, इंट्यूशन जो वो दे रहे हैं आपको समझाने की, हिंट भी हिंट भी बहुत देते हैं, कह रहे हम बहुत हिंट देते हैं, और क्योंकि वो कहते हैं इतने अपने प्रॉब्लम्स में उलझे होते हैं या अपनी बाहरी दुनिया में इतने बिजी हो रखे हैं कि जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उसको समझने को तैयार नहीं है। और फिर हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं ऊपर से कि हम इतने हिंट दे रहे हैं, कोई समझ क्यों नहीं रही। फिर जब ऐसी सोल्स खुद ऊपर जाके चली जाती हैं, और फिर जब ऊपर जाके ये चीज़ देखती हैं, तो वो खुद हैरान होते हैं, अरे भाई हमें इतने हिंट मिले, हमें इतनी सहायता मिल रही थी, हम क्यों नहीं समझ पाए। क्योंकि जब वो खुद ऊपर चले जाते हैं, तो वो जब दूसरों को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनको महसूस करते हैं, उनके माइंड को पढ़ते हैं, तो ऊपर जाके उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती है कि इसी प्रकार हमें भी बहुत हिंट मिल रहे थे और हमने ये हिंट समझे भी। तो ये कहने का मतलब है कि आप ये बुक बहुत ही अच्छी है, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। अगर आप इसको और अच्छी तरह से इंजॉय करना चाहते हो तो इसको ख़रीद के पढ़ो भी, क्योंकि जब मैंने ये किताब पढ़नी शुरू की ना, तो मेरे लिए भी बहुत एक एक पहलू जो इसमें लिखे गए ना एकदम नए लगे। अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, क्योंकि जिस प्रकार आपके लिए भी लग रहा है ना कि ऐसा भी कोई होता है क्या, तो ये चीज़ मेरी भी बहुत सारे डाउट्स इस बुक को पढ़कर क्लियर हुए हैं। पर मैंने ये वीडियोस इसलिए बनाने शुरू किए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं और फिर टाइम नहीं मिलता, बिज़ी हैं, तो एटलीस्ट काम में लीड लगा के काम करते करते, बर्तन धोते, खाना बनाते बनाते कम से कम इस टॉपिक्स को सुन तो सकते हैं कि ये जो बुक के माध्यम से जो इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई जा रही है, उन तक ही लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। सो थैंक यू। मैं एक और वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।